मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर बराए खजाना जनाब शौकत तरीन साहब। आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि अगर हमारी सियासत मईशत के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है तो इतने दिनों से एक बयानिया जो खान साहब डेवलप कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बुनियादी वजह है, यह बात इसहाक डार साहब को पता नहीं है? इसहाक डार साहब अपनी दुनिया में रहते हैं। अगर मुफ्ता इस्माइल साहब की बात पे यकीन नहीं आता तो फिर हमारी बातों पे तो यकीन नहीं करेंगे। वो इसलिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो किस वजह से जुड़ी होती है, इसको ज़रा एनालाइज कर लिया जाए ना। इस तरह खाम खा डिबेट करने में क्या फ़ायदा है जी। देखें जी, इकोनॉमिक जो है वेल बीइंग जो होती है वो इन्वेस्टमेंट्स से होती है। इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हैं, आप अपने जो सेविंग्स होती हैं मुल्क के बीच में, उससे आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप बोरो करके करते हैं। दोनों तरफ से जो एक्सटर्नल बोरिंग होती है, इंटरनल बोरिंग होती है। लेकिन आप इन्वेस्ट जब तक नहीं करते इकॉनमी के अंदर, उस वक्त तो इकॉनमी जो है ग्रो नहीं करती। और ये हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है तो इन्वेस्टर डर जाता है। वो कहता है कि यार ये अभी इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो अगर मैं इस वक्त इन्वेस्ट करूं इस मुल्क में, इस इदारे में, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, क्या मुझे इस पर प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो हाथ खींच लेता है। हमारे यहाँ तो अब वो वक्त आ गया है कि ना सिर्फ कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिसके बीच में प्राइवेट सेक्टर भी है, जिसमें हमारे जो बाहर के दोस्त ममालिक भी हैं वो भी एक किस्म से हेजिटेट कर रहे हैं, और हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उसके बाद हमारी जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, उनमें से पैसा नहीं आ रहा। लेकिन अब तो हालत ये है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स बाहर जा रही हैं, तो यहाँ तो उल्टी जो गंगा बहना शुरू हो गई है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि डार साहब कैसे कह सकते हैं कि इनको दोनों को अलग रखा जा सकता। अच्छा, अब ये मैंने एक स्टोरी का तज़किरा किया शौकत तरीन साहब, 7 दिसंबर 2022 की स्टोरी है द नेशन की। इसमें कहा गया है कि डिलेज इन एलसीज कुड रिजल्ट इन शॉर्टेज इंक्रीज इन स्टील कॉस्ट इन द कंट्री, और इसको डिफेंस मिनिस्ट्री से जोड़ा गया है। तो हालात इस नहज तक आ गए हैं, ये जराए से खबर है वैसे बाय द वे। देखें और चीजें भी देख लेना, आज नंबर्स आए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो आपने देखा कि 7.75% नेगेटिव है अक्टूबर में। पूरे मतलब 5 महीनों की जो है वो तकरीबन 3% नेगेटिव है जी। तो 7.5% नेगेटिव है, और मार्च के बीच में ये थी 10.7% पॉजिटिव। 18.5% जो है वो नेगेटिव वेरिएंस हुआ है पिछले ये मतलब 8 महीनों में जी। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इसका मतलब है आप कोई भी उसमें ले लें, टेक्सटाइल को ले लें, 8.5% नेगेटिव है। इसी तरीके से बाकी जितनी भी मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं वो नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो जिस तरह आप कह रहे हैं उसकी क्या वजूहत हैं। वजूहत ये हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ जो उनकी प्रोडक्शन है बढ़ गई है, दूसरा ये है कि उनको एलसीएं नहीं खुल रही, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो वो बंद करते हैं। आज कोहिनूर टेक्सटाइल ने कहा मैं बंद कर रहा हूं कुछ अरसे के लिए अपनी टेक्सटाइल मिल, बिकॉज मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गई है और मुझे रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा। तो ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो अब होगा, अब ये अब वाइड स्प्रेड होगा। अब इसके अलावा इसकी क्या आगे चीजें हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्योंकि आप एलसीएं क्यों नहीं खोल रहे, आप एलसीएं इसलिए नहीं खोल रहे कि आपके पास रिजर्व में पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है। तो क्या हो रहा है कि इंटर बैंक को तो इन्होंने जबरदस्ती जो आर्टिफिशियली इन्होंने रोका हुआ है उसको, आज मुफ्ता ने भी यही कहा कि आर्टिफिशियली आप चीज़ों को नहीं रोक सकते जी। और वो सही कह रहा है। तो उसको अगर इन्होंने रोका हुआ है तो वो तो 224 पे है, लेकिन इसके बाद एक्सचेंज कंपनीज जो हैं वो 231 से 235 पे मतलब आपको डॉलर दे रही हैं अगर अवेलेबल है जी जी। और हवाला मार्केट 250 से 260 पे है जी जी। ये इससे क्या हो रहा है, इससे और चीजें तो हो ही रही हैं, मतलब यह है कि जाहिर है शॉर्टेजेस हैं, लेकिन इससे ये हो रहा है कि आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं हवाले की तरफ। आपने देखा होगा कल एक फिगर आया है
कि आपकी रेमिटेंस जो है जो 2.5 बिलियन थी पिछले नवंबर में, वो इस नवंबर में 2.1 बिलियन पे आ गई हैं। मतलब एक किस्म को नवंबर टू नवंबर 14% कम हो गई हैं। और ये आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अगर मजदूर है, बाहर बैठा हुआ वर्कर है, वो पैसे भेजता है $200 से $300 सर, तो उसको अगर 10-12 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलना है, अगर वो हवाले के थ्रू आए, तो वो क्यों नहीं लेगा वो रास्ता? वो लेगा। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होने वाले हैं इस वक्त। और आप देखेंगे कि हम जो है दलदल में फंसे हुए हैं और फंसते ही चले जा रहे हैं। अब तरीन साहब, अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो कितने दिन मजीद जो है पाकिस्तान के लिए, एक मजीद खदशे के लिए, मजीद अबतरी के लिए आपको लगता है कि लगेंगे? और खुदा ना ख्वास्ता उससे बचने के लिए हमें कितना अरसा और काम करना पड़ेगा? नहीं, उसमें जमीर साहब अभी मैं आपको बताऊं होगा क्या। अभी इनके पास जब डॉलर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ये इंपोर्ट्स रोक देंगे और रोक देंगे। अब सुना है $4 बिलियन की एलसीए नहीं खुली हुई, तो और रोक देंगे। ये उसके जो हमारी जो $60 बिलियन की जो इंपोर्ट्स हैं, अभी रन रेट यही है, तो उसको 10-15 बिलियन से और कम कर देंगे, और चीज़ों को बंद कर देंगे, ये आने नहीं देंगे। उससे ये होगा कि जो वो चीज़ें फिर एक किस्म में इनफॉर्मल तरीके से आना शुरू हो जाएंगी। वही चीज़ें जो हैं उसकी वो महंगी हो जाएंगी, और जो है आप पे, मेरे पे, सब पे बोझ बढ़ेगा। तो ये नहीं है कि ये इसका कोई तरीका नहीं है, मतलब कोअर्सिव तरीका नहीं है, ये कोअर्सिव तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जाएं, आप तेल लें रूस से, उससे 30-35% का वहाँ से वो आपको एक किस्म डिस्काउंट मिलता है। आप जाएं IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, इनको कहें जनाबे वाला, हमारा ये जो डेट पेमेंट्स हैं ये आप हमें रिस्ट्रक्चर करें, सारी की सारी हमें हेल्प करें इसमें। घाना ने अभी किया है, उन्होंने IMF को कहा हमारी रिस्ट्रक्चरिंग करें। जी। आप कहें एक तो रिस्ट्रक्चरिंग करें, दूसरा आप जो हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हैं, आप हमारी टेबल पे रखें, क्योंकि हमारा फ्लड्स आया है, फ्लड्स का बड़ा नुकसान हुआ है और उस पर हमें पैसे खर्च